हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर ईटिंग टुगेदर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्लास पार्टी, क्लास में पार्टी। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने छुट्टियां कैसे बिताई। वो सारी न्यूज़ एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। बच्चों, जब भी वेकेशंस होती हैं और आप आपस में मिलते हैं तो आप भी एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। इसी तरह ये बच्चे भी आपस में कई बातों को शेयर कर रहे हैं। वो कौन कौन सी न्यूज़ शेयर करते हैं, आइए इस चैप्टर में देखते हैं। When did you put mehndi on your palm? मीना asked आरती। मीना ने आरती से कहा कि तुमने अपने हाथों पर ये मेहंदी कब लगाई? At my uncle's wedding. अपने अंकल की शादी पर। You must have a lot of fun at wedding, David said. तो डेविड ने कहा तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा शादी में। आरती ने कहा At the wedding we had fun with all my cousins and other relatives. ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर। तो उसने कहा शादी में हम सब भाई बहन और सारे हम रिश्तेदार एक साथ बैठते थे और हर चीज़ हम एक साथ ही करते थे। वाई डोंट वी डू समथिंग लाइक दिस इन स्कूल? लेट अस ऑल्सो हैव सम फन टुगेदर, रिहाना आस्क्ड। तो रिहाना ने कहा कि हम क्यों ना ऐसा कुछ स्कूल में करें। तो चलिए हम सब एक साथ मज़ा करते हैं। आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड। तो डेविड ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। वाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी? तो हम क्यों ना क्लास पार्टी करें। तो हम सब एक साथ खाएंगे और एक साथ मज़ा करेंगे। वी हैव पार्टीज इन आवर कॉलोनी व्हेनेवर देयर इज़ अ फेस्टिवल। वी कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन फॉर द पार्टी। वी कुक सम डिशेज एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, रिहाना सेड। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से मनी कलेक्ट करते हैं और कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से ले आते हैं, ऐसा रिहाना ने कहा। रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी। सैटरडे इज हाफ डे। वाई डोंट वी प्लान टू हैव आवर पार्टी देन? सैटरडे को हाफ डे है, उसी दिन पार्टी करते हैं, ऐसा रीना ने कहा। Everyone in the class decided what each would bring for the party. सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। On Saturday, children really enjoyed their party. और सैटरडे में जो पार्टी हुई उसमें सबको बहुत मज़ा आया। There was so much variety in food. They played so many games. Everybody was so relaxed. There was singing and dancing too. They decided that they would have such a party again. पार्टी में उन लोगों ने बहुत मज़ा किया क्योंकि उसमें तरह तरह की खाने की चीज़ें थी। बच्चों, जब सब लोग अलग अलग चीज़ें अपने घरों से लाए तो वहाँ पर फूड में बहुत सारी वैरायटी हो गई। वैरायटी कहते हैं मैनी टाइप्स। और सब ने वहाँ क्या किया, नाच गाना किया, डांस किया, सिंगिंग किया। और बच्चों ने ये भी डिसाइड किया कि वो ऐसी पार्टी करते रहेंगे। राइट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में लिखना है डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स? क्या तुम्हें दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है? यस, आई डू लाइक टू ईट विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी? तुम और तुम्हारे दोस्त पार्टी में क्या लाए? वी ब्रॉट बैलून्स, फ्लैग्स, स्पार्कल्स, पाउडर एक्सेट्रा। और कुछ बच्चे खाने की चीज़ें भी लाए होंगे, तो उसको आप लिख सकते हैं व्हाट ऑल डिड यू ईट? तुम सब ने क्या खाया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ईट स्नैक्स एंड देन वी हैड लंच। इन स्नैक्स वी एट केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड इन लंच वी एट पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी एंड स्वीट्स। इसके अलावा भी आपने जो भी खाया होगा आप उसको लिख सकते हैं। ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स? We eat together while celebrating festivals and functions during lunch break in school. Also, we eat together. Have you ever had a party in your class? When? What all did you do to arrange a party? क्या तुमने कभी क्लास में भी पार्टी की है?
तो कब की थी और उसके लिए तुमने क्या क्या किया था? Yes, we had several parties in our class. The party was on the eve of Independence Day. We arranged a cook, ingredients to prepare food, sparkle lights, invitation cards, vehicles for picking and dropping the guests. Next question. What did you and your classmates bring to the party? तुम और तुम्हारे दोस्त क्लास में क्या क्या लाए थे? We brought balloons, flags, sparkles, powder, etc. Who were the people you invited for the party? ने किन लोगों को पार्टी में इनवाइट किया था? All the parents and families of the teachers. Next question. Were there some people who work in your school whom you could not invite? Who were these people? क्या कुछ ऐसे लोग जो स्कूल में वर्क करते हैं आपने उनको पार्टी में इनवाइट नहीं किया था? वो लोग कौन थे? No, all the people who work in my school were invited. Next question. Did you wear any special dress for the party? पार्टी में तो सभी स्पेशल ड्रेस ही पहनते हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म में जाते हैं. Yes, we all wore party dresses. Celebrating Bihu. Sonmoni woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. सोनमनी जल्दी उठी और अपनी फ्रेंड्स को मिलने के लिए भागी, तनवीर, फातिमा और मजानी को. टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम. आज आसाम में एक स्पेशल डे था. द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड. आज नई धान की फसल कट गई थी. द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू. गाँव में आज बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा था. ये बिहू क्या होता है? बिहू जो है एक फेस्टिवल है जो कि आसाम में मनाया जाता है. आसाम कहाँ है? ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है ये है आसाम. आसाम का मुख्य त्यौहार क्या है? मुख्य त्यौहार है वहाँ का बिहू, जो मनाया जाता है जनवरी में. और ये मनाया जाता है जब वहाँ पर धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, उसकी कटाई के बाद. यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है राइस. आपने गोइंग टू स्कूल में आसाम के बारे में पढ़ा था ना? उसमें क्या था? बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर बैम्बू के पुल्स को पार करते हुए स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है. जो चारों दोस्त थी वो गीत गा रही थी और वो खुशी से बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भेला घर बना दिया था बैम्बू से. बच्चों, ये इस तरह से आसाम में भेला घर बनाया जाता है. इसमें बैम्बू और ग्रास की हेल्प ली जाती है. जिस दिन बिहू का फेस्टिवल मनाया जाता है, इसी भेलाघर में सभी लोग रुकते हैं एक साथ और सभी लोग मिलकर के दावत करते हैं. लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू. आइए पढ़ते हैं कि उन्होंने बिहू का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया. सोनमोनी कहती हैं, जल्दी करो, रात के भोजन से पहले घास और बांस से बैम्बू से भेलाघर बनाकर तैयार करना है. तनवीर कहते हैं, हाँ, आज उरुका है और सारे गांव के लोग मिलकर रात को एक साथ खाना खाएंगे. उरुका क्या होता है? माघ मास में बिहू जो है 14 और 15 जनवरी को, जो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में यानी माघ मास की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है. पहले दिन को उरुका कहते हैं. इस दिन एक शेड बनाया जाता है टेम्परेरी, जिसको छप्पर भी कहते हैं, और उसी को आसाम में भेलाघर कहा जाता है. और वहाँ पर सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है. बोरा जो होता है वो आसाम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं. तो फातिमा कहती हैं, क्या उन्होंने दावत बनाने की तैयारी कर ली? तो सोनमनी कहती हैं कि हाँ, हर किसी ने पैसों का कंट्रीब्यूट किया है बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए. और इसके अलावा सबने मैज़ी के लिए लकड़ी का भी अरेंजमेंट कर लिया है. हरिया और बुधिया ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन वो सारे वर्क में हेल्प कर रहे हैं. तो फातिमा कहती हैं कि फ़िश, मीट और वेजिटेबल के बारे में क्या है? तो सोनमनी कहती हैं कि उनको लेने के लिए लोग मार्केट गए हैं और बोरा राइस को भी सोक कर दिया गया है. बच्चों, कुछ चीज़ों को पकाने से पहले उनको भिगो कर रखा जाता है. जैसे चनों को भिगो कर रखा जाता है, उसी तरह से जो राइस, बोरा राइस होते हैं, उसको भी भिगो कर रखा जाता है पकाने से पहले. द होल विलेज इज़
बिजी मेकिंग पीठा। पूरा गांव पीठा बनाने के काम में लगा हुआ है। कुछ लोग खाना पका रहे हैं और कुछ लोग स्वीट पोटैटोज भून रहे हैं। स्वीट पोटैटोज कहते हैं शकरकंदी को। और कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर कहती हैं, रात को खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो चेवा चावल, फातिमा कहती हैं, कैसे पकाएंगे चेवा चावल को? तो सोनमनी कहती हैं कि उसको पहले आग जलाएंगे और उसमें बॉयल वाटर करेंगे एक बड़ी सी ताव में। ताव कहते हैं ए बिग वेसल, यानी एक बड़ी सी कढ़ाई। ताव को आग पर रखा जाएगा, फिर उसमें पानी को उबालेंगे और फिर उस पर भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई को रख देंगे। फिर उसको क्या किया जाएगा, बनाना लीव से उसको कवर कर दिया जाएगा, बनाना लीव से उसको ढक दिया जाएगा और कुछ टाइम के बाद चेवा राइस पककर तैयार हो जाएंगे खाने के लिए। लेट अस टॉक, आइए बात करते हैं। अभी हमने बिहू फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, तो यहाँ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड? बिहू का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फैमिलीज़ के साथ कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट होली, दशहरा, दीपावली, ईद एक्सेट्रा टुगेदर विद अदर फैमिलीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हर कोई इन त्योहार में पकाता है और एक साथ इन फेस्टिवल्स पर खाते हैं? या कौन कौन सी स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं और वो कैसे पकाई जाती हैं? नो, एवरीवन डज नॉट कुक टुगेदर बट ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट द फेस्टिवल टुगेदर। पुआ, मटन, गुजिया एंड दही भल्ले। पुआ इज कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा in a lot of oil, or sevai is cooked by boiling the sevai in milk and sugar. Next question, are some special vessels for cooking these items? What are they? क्या इन चीज़ों को पकाने के लिए कुछ स्पेशल बर्तनों का प्रयोग किया जाता है? वो कौन से हैं? इन चीज़ों को पकाने के लिए एक स्पेशल कढ़ाई का यूज़ किया जाता है जो आयरन से बनी होती है, जिसमें पुआ कुक किया जाता है, और सेवई को पकाने के लिए पैन्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल दैट इज़ यूज्ड? कौन सा बड़ा वेसल यूज़ किया जाता है? क्या आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और आपको गैस करना है कि कितने लोगों के लिए वो खाना बनाया जाता है और एक टाइम में कितने लोग उस फूड को खा सकते हैं? तो बच्चों, आपने अगर बड़े बड़े गुरुद्वारों में देखा होगा तो वहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कई लोग मिलकर उसमें एक साथ खाना बनाते हैं और लगभग 1000 तक लोग उसमें बने हुए खाने को एक साथ खा सकते हैं। भेलाघर रेडी हो गया था और 4 फ्रेंड्स, जो चारों दोस्त थी, वो अपने कपड़े बदलने के लिए भागी। जल्दी ही वहाँ पर गांव के सारे लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो गए और जो वुमेन्स थी उन्होंने ड्रेसेस पहनी थी। उस ड्रेस को क्या कहा जाता है? उस ड्रेस को कहा जाता है पाट और मुगा की मेखला चादर। ये जो ड्रेस है ये क्या है? ये पाट है और मुगा की मेखला चादर है। सोनमनी और उसकी दोस्त जो थी वो भेलाघर की ओर भागी। ड्रम्स बजे और हर कोई उसमें डांस कर रहा था और उन्होंने तब तक डांस किया जब तक वो थक नहीं गए। उसके बाद सभी लोग नीचे बैठ गए ग्राउंड पर पंक्तियों में और खाने के लिए तैयार हो गए। सभी को भोजन जो दिया गया था वो दिया गया था बनाना लीव्स पर, बनाना की पत्तियों पर। हर किसी ने दावत का मज़ा लिया और सभी लोग रात को भेलाघर में रुके। अभी हमने भेलाघर की पिक्चर देखी थी। मजानी कहती हैं, सोनमनी अब हमें जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह उठकर मैज़ी भी तो जलानी है और भेलाघर भी। ये इस तरह से मैज़ी जलाई जाती है बिहू के फेस्टिवल पर। फाइंड आउट एंड डू। कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज feast? क्या आप गैस कर सकते हैं कि गांव की दावत में कितने लोग एक साथ खाना खाते हैं? In the village feast, more than 1000 people must have eaten together. Next question. Have you ever seen the Bihu dance? Did you like it? क्या आपने कभी बिहू डांस देखा है और क्या आपको ये पसंद है? तो बिहू डांस जो आसाम में रहते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, और जो आसाम में नहीं रहते उन्होंने टीवी पर तो ज़रूर देखा होगा, और हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Find out from the student in the class the festival that they celebrate and special food that they eat on these days.
हु कुक्स द स्पेशल फूड फॉर फेस्टिवल। आपको क्लास में स्टूडेंट से पता लगाना है कि वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन सा स्पेशल फूड खाते हैं इन दिनों में, और त्योहारों पर जो स्पेशल फूड होता है उसको कौन बनाता है। जैसे कि होली पर क्या बनाया जाता है, पुआ, मटन पुलाव, दीपावली पर पूरी सब्जी स्वीट्स लड्डू, ईद पर सेवई, बकरीद पर मटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वियर क्लॉथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर्स ऑन सम फेस्टिवल, मेक अ पिक्चर ऑफ दीज क्लॉथ्स इन योर नोटबुक। क्या आप इन स्पेशल फेस्टिवल पर कुछ स्पेशल कपड़े पहनते हैं, उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों, होली पर वाइट ड्रेस पहनी जाती है। इसी तरह से लोहड़ी और बैसाखी पर पंजाब में स्पेशल ड्रेसेस पहनकर डांस किया जाता है। यस, वी वियर सम स्पेशल क्लोथ्स ऑन सम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर sung at different festival in your place? Learn some of those songs and sing them in the class. तो बच्चों, इन फेस्टिवल पर कुछ स्पेशल गीत भी गाए जाते हैं। अगर आपके एरिया में कुछ गाए जाते हैं तो आपको उनमें से कुछ गीत याद करने हैं और अपनी क्लास में सुनाने हैं। तो कई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल सॉन्ग्स गाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे होली पर वाइट ड्रेस पहनी जाती है, और इसी तरह से लोहड़ी पर पंजाब में भांगड़ा किया जाता है, गिद्दा डाला जाता है। इसके अलावा पंजाब में बैसाखी का जो पर्व होता है वो गेहूं की कटाई पर मनाया जाता है। इंडिया में कई त्यौहार ऐसे हैं जो फसलों की कटाई से संबंधित हैं। और ईद फेस्टिवल पर कुर्ता और पजामा डाला जाता है। और बिहू के फेस्टिवल पर तो आपने ये ड्रेस पहले भी देखी, ढोल बजाकर डांस किया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं। Learn some special festival dances. Perform these with your friends in your school assembly. आपको कुछ स्पेशल फेस्टिवल डांस सीखने हैं, लर्न करने हैं और अपनी स्कूल असेंबली में परफॉर्म करने हैं। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, when you meet friends of your own age, do you do anything special like play a game, chat or watch a movie? What else do you do? क्या आप जब अपनी उम्र के बच्चों से मिलते हैं तो कुछ स्पेशल करते हैं, जैसे कि स्पेशल गेम खेलना, बातचीत करना या मूवी देखना या कुछ और भी। तो बच्चों को तो जब भी उनकी उम्र के लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो उनके साथ वो एंजॉय करते हैं। यस, whenever I meet with my friends on my own age, I do play games, talk a lot and enjoy a lot.